हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले गाटरमैन कॉक अपक्रिया यानी गाटरमैन कॉच रिएक्शन। इंग्लिश में इसको गाटरमैन कॉच रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कि गाटरमैन कॉक अपक्रिया क्या है। तो इसमें ये हम लोग कक्षा 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है, चैप्टर नहीं टॉपिक होता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है। इसमें क्या करते हैं, बेंजीन को, ये बेंजीन है, बेंजीन को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड यानी निर्जल AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड और होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोग का प्राप्त होता है बेंजल्डिहाइड, यानी यह CH2 हो जाता है बेंजल्डिहाइड। बहुत ही अच्छा टॉपिक है हम लोग का, अब बहुत ही आसान भी है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। अलग से क्वेश्चन पूछता है कैसे प्राप्त करेंगे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, बहुत ही अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको तो तैयार कर लीजिएगा। अब ये बेंजीन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त हुआ उसका हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। बहुत ही इजी तरह से इसका मैकेनिज्म है, ध्यान से देखिएगा, शुरू से लास्ट तक समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे इसका मैकेनिज्म प्राप्त हुआ, कैसे बेंजीन से बेंजल्डिहाइड प्राप्त हुआ। तो इसमें क्या करेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को लेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, इसमें ट्रिपल बांड लगा देते हैं। और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन में ट्रिपल बांड नहीं होता है, डबल बांड होता है। तो इस ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस कार्बन के पास एक बांड की कमी है तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा या निगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद लेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl को, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एड जो इसमें जो होता है क्लोरीन जो होता है इससे बहुत अधिक विद्युतीय है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेता है अपनी तरफ, इस पर चला जाता है माइनस चार्ज और इस पर चलाता है पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, यह हाइड्रोजन कार्बन के पास चला जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव के पास चला जाता है और हाइड्रोजन कार्बन के संग बांड बना लेता है और ये हम लोग का ट्रिपल बांड के रूप में प्राप्त होता है। और हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन कभी भी निगेटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं रखने वाला होता है, तो इस बांड को अपनी तरफ ब्रेक कर लेगा जिससे इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज। जैसे ही निगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज समाप्त हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे कोई चार्ज नहीं बचेगा और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो हाइड्रोजन और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन पे कितना चार्ज बच जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से देखेंगे जब क्लोरीन है, क्लोरीन बाहर निकला हुआ है और क्लोरीन आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ना होकर के डायरेक्ट क्लोरीन यहाँ पर हम लोग क्या सकते हैं, क्लोरीन को जोड़ सकते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप में क्या होगा कि HCOCl यानी फार्मिल क्लोराइड, इसका नाम है फार्मिल क्लोराइड होता है और हम लोग का फार्मिल क्लोराइड यानी HC⋯O और Cl के साथ जब एल्युमिनियम क्लोराइड यानी AlCl3 के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यह एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है इसमें से क्या होगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, इसमें निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो एल्युमिनियम क्लोराइड इसके संग साझा कर लेगा तो बना लेगा हम लोग का AlCl3 यानी वो है तो LCl4 हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक आ जाएगा और बच जाएगा यहाँ पे कार्बन के पास पॉजिटिव यानी HC⋯O और एक पॉजिटिव चार्ज। अब इसको क्या करेंगे, इसको बेंजीन के साथ फर्स्ट स्टेप और सेकेंड स्टेप और हम लोग का थर्ड स्टेप। अब इस बेंजीन को इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे HC⋯O और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो क्या होगा, यह पाई बांड जो होगा ब्रेक होगा कि यहाँ पर कार्बन पे पास ये बाई बांड ब्रेक हो जाएगा, 30 कार्बन पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलाया जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव चार्ज वाला यहाँ पे जाकर के शिफ्ट हो जाता है और बनता हम लोग का यहाँ से सिंगल सिंगल और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बच जाता है और यहाँ बनता है CHO यानी CHO प्राप्त हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होता है, इस बांड को संतुलित करने के लिए ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहाँ से में से बाहर निकलता है
जिससे कार्बन इलेक्ट्रॉन को ले लेता है और इसको बाहर निकाल देता है। यहाँ पर आ जाता है निगेटिव चार्ज, और निगेटिव पॉजिटिव से सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं, क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज से सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि यह हाइड्रोजन इसमें से बाहर हो जाएगा, और हम लोग का एल्युमिनियम क्लोराइड यहाँ पर है AlCl4 बचा भी है, निगेटिव चार्ज है, तो बन जाएगा हाइड्रोजन, इसके संग आकर के HCl बना लेगा और AlCl3 बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग का CHO और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्राप्त हो जाएगा, यानी बेंजील्डिहाइड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। CHO ये बांड बना लेगा, तो सबको हम लोग गोलाकार कर देंगे, या नहीं कर सकते तो बांड एक करके बांड बना सकते हैं। तो हम लोग का बेंजील्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, और यहाँ से H और यहाँ से Cl HCl हो जाता है, और हम लोग का AlCl3 बाहर हो जाते हैं, AlCl3 बाहर हो जाते हैं। और इसी के साथ हम लोग का 11 टर्मेंट का क्रिया कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही, अगले स्टेप में मिलते हैं अगला वीडियो लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।